आज शीतल की नंद पायल की शादी थी। चारों तरफ सजावट थी। पंडित जी भी तैयार थे। लेकिन जैसे ही बारात द्वार पर पहुंची, वैसे ही दूल्हे को देखकर शीतल के होश उड़ गए। समीर तुम? शीतल तुम? भाभी आप दोनों एक दूसरे को कैसे जानती हो? पायल के माँ बाप, भाई और वहाँ खड़े सारे लोग दंग रह गए। समीर झिझक रहा था, लेकिन हिम्मत करके उसने बोला, शीतल इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये शादी होने से पहले मैं आप सबको कुछ बताना चाहता हूँ। आखिर शीतल और समीर का रिश्ता क्या था, और उस रिश्ते के बाद क्या समीर की शादी शीतल की नंद के साथ हो पाएगी? ये सब जानने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे चलना होगा। आज से लगभग 5 साल पहले समीर किसी मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान पर काम करता था। भाई, आज शाम को थोड़ा जल्दी छुट्टी मिल जाएगी क्या? मुझे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाना है। अच्छा, शीतल से मिलने जाना है तुम्हें? हाँ भाई, आप तो जानते ही हैं मैं उसे कितना प्यार करता हूँ, और शादी भी उसी से करूँगा। हाँ समीर, मैं जानता हूँ तुम्हारा प्रेम सच्चा है, इसीलिए तो मैं तुम्हें छुट्टी दे देता हूँ हर बार। ठीक है, शाम को चले जाना। भाई, एक हेल्प और कर दीजिए। आपके वो जो महंगे वाले कपड़े हैं ना, वो मुझे दे दीजिए। समीर, हर बार तुम मेरे कपड़े मांग कर ले जाते हो। शीतल को सच्चाई क्यों नहीं बता देते कि तुम अभी तक अपने पैरों पर खड़े नहीं हो? एक छोटी सी मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप पर काम करते हो। अरे नहीं भाई, जो लड़का अपने पैरों पर खड़ा ना हो उसके साथ कोई भी लड़की रहना नहीं चाहेगी। और भाई, आप चिंता मत करो, जब तक शादी का नंबर आएगा तब तक मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा। उसे कभी कुछ नहीं पता चलेगा। तो इस तरह समीर अपने दोस्त रोहन के महंगे महंगे कपड़े पहनकर शाम को शीतल से मिलने किसी पार्क में पहुंच गया। वहां वो दोनों आइसक्रीम खा रहे थे। क्या बात है समीर, तुम तो हर बार नए कपड़े पहनकर आते हो। अब लगता है हमें शादी कर ही लेनी चाहिए। अरे नहीं शीतल, मैं अभी बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। तुम्हें रानी की तरह रखना चाहता हूँ, पर उसके लिए अभी वक्त है। महीने में 1-2 लाख कमाने से कुछ नहीं होता आजकल। तुम्हारी सोच बहुत बड़ी है समीर, तुम्हारी यही बात तो मुझे अच्छी लगती है। चलो अब मूवी देखने चलते हैं, वही डिनर भी कर लेंगे। तभी समीर मन ही मन सोचने लगा, मेरे पास ज्यादा पैसे तो है नहीं कि मैं शीतल को मूवी दिखा सकूं और डिनर भी करा सकूं। ऐसा करता हूं, कोई ना कोई बहाना बना देता हूं। जब पैसे इकट्ठा कर लूंगा तब इसको डिनर पर ले जाऊंगा। अरे क्या सोचने लगे समीर, 2-3 महीने में एक बार तो मिलते हो, उसमें भी तुम इतना सोचने लगते हो। शीतल, तुम तो जानती ही हो कि मैं कितनी बड़ी कंपनी में काम करता हूँ। बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल कर आया हूँ। अभी यहाँ से फिर कंपनी वापस चला जाऊंगा, और जो बचा हुआ काम है वो नाइट में करूंगा। सॉरी शीतल, हम नेक्स्ट टाइम जरूर चलेंगे। अरे तो इतना घबरा क्यों रहे हो समीर, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ जो तुमसे जिद करने लगूंगी। तुम्हें देख लिया मेरे लिए तो उतना ही काफी है। दोनों ने काफी देर तक बातें की, और रात होते ही शीतल अपने घर चली गई। इधर समीर अपनी दुकान पर आ गया। उसका दोस्त रोहन बहुत खुश था। समीर, मैं आज तेरे लिए बहुत खुश हूँ, लेकिन तेरा चेहरा क्यों लटका हुआ है? भाई, पहले तुम खुशखबरी सुना दो, फिर मैं बताता हूँ। नहीं, तू तो शीतल से मिलने गया था ना, फिर तेरा चेहरा क्यों लटका हुआ है? उसे तेरी सच्चाई पता चल गई क्या कि तू अमीर नहीं है? नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल शीतल मुझ पर बहुत भरोसा करती है, और मैं उससे झूठ बोलता जा रहा हूँ कि मैं महीने के 1-2 लाख कमाता हूँ, पर अभी तक मैं कुछ नहीं कर पाया। नौकरी के इतने सारे फॉर्म डाल चुका हूँ, बड़ी बड़ी कंपनियों में अप्लाई कर चुका हूँ, पर कहीं से कोई रिप्लाई नहीं आया आज तक। कितने सारे इंटरव्यूज भी दे चुका हूँ। तेरी समस्या का समाधान मिल चुका है समीर। ये देख, बेंगलोर वाली कंपनी ने तुझे बुलाया है, इसीलिए तो मैं खुश हूँ। ये सुनकर समीर की खुशी का ठिकाना ना रहा। क्या बात है भाई, ये कब आया? बस अभी थोड़ी देर पहले दे गया था। अब तू कल ही बेंगलोर निकल, खूब सारा पैसा कमा, उसके बाद वापस आकर शीतल से शादी कर। समीर वो लेटर लेकर अपने छोटे से मकान में चला गया। वो बस शीतल के बारे में ही सोचकर खुश हो रहा था। अब मैं मन लगाकर दिन रात काम करूंगा, ढेर सारे पैसे इकट्ठा करूंगा, फिर कुछ सालों बाद वापस आकर शीतल को सरप्राइज दूंगा और उसे सारी सच्चाई भी बता दूंगा। मैं अपना नंबर भी बदल लूंगा ताकि शीतल मुझसे कोई कांटेक्ट न कर पाए, वरना ये सरप्राइज कैसे रह पाएगा। यही सब सोचते सोचते समीर सो गया, और अगले ही दिन वो बेंगलोर निकल गया।
धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। इधर शीतल समीर को फोन करती रही पर उसका फोन ही नहीं लगा। पिछले कुछ महीनों से समीर का फोन क्यों नहीं लग रहा है? उसने आज तक मुझे अपना घर भी नहीं बताया और अपनी कंपनी का एड्रेस भी। आखिर कहाँ ढूंढूं मैं उसे? समीर की फोटो की मदद से शीतल ने समीर को बहुत ढूंढने की कोशिश की पर वो कहीं नहीं मिला। इसीलिए आखिर में उसने समीर के बारे में अपने माँ बाप को बता दिया। बेटी, अगर वो तुमसे सच में प्यार करता तो तुम्हें छोड़कर नहीं जाता। नहीं माँ, वो मुझे छोड़कर नहीं गया होगा। हो सकता है कंपनी के काम से बाहर चला गया हो, क्योंकि वो बहुत बड़ी कंपनी में काम करता था। कौन सी कंपनी में बेटा? कंपनी का नाम तो नहीं पता पापा, पर वो कंपनी इसी शहर में है। वो महीने के 2 लाख रुपए कमाता था। बेटा, मैं इस शहर की हर कंपनी, हर दुकान को जानता हूँ। यहाँ कोई भी कंपनी 2 लाख महीना नहीं देती, भले ही वो कंपनी का मैनेजर ही क्यों ना हो। 70,000 ज्यादा से ज्यादा। लेकिन बेटी, फिर भी तुम्हें लगता है कि समीर वापस आएगा? तो हम कुछ महीने तक और इंतजार कर लेते हैं। समीर का इंतजार करते करते 2 साल बीत गए पर उसका कहीं कोई अता पता नहीं चला। फिर एक रोज, बेटी, हमें तुम्हारी पसंद से कोई एतराज नहीं था, पर अगर वो तुमसे सच में शादी करना चाहता तो अब तक तुमसे जरूर मिलता। इसलिए बेटी, हम तुम्हारी शादी करा देते हैं। बहुत अच्छा परिवार मिला है। शायद आप सही कह रहे हैं पापा, वो अब नहीं आने वाला। तो इस तरह कुछ ही महीनों बाद शीतल के माँ बाप ने उसकी शादी विक्रम नाम के लड़के के साथ कर दी। कहानी एक बार फिर से प्रेजेंट टाइम में वापस आ गई। लेकिन शीतल, जब मैं 5 साल बाद शहर वापस आया तो पता चला तुम्हारी शादी तो 3 साल पहले ही हो चुकी है। फिर जब पायल का रिश्ता मेरे लिए आया तो उस वक्त मुझे नहीं पता था कि तुम ही उसकी भाभी हो। कोई बात नहीं समीर, तुमने जो किया अपनी नजर में सही ही किया। लेकिन आखिर में होता वही है जो ऊपर वाले को मंजूर होता है। वो सब पुरानी बातें थी, मैं भी भूल गई हूँ, तुम भी भूल जाओ। अब पायल ही तुम्हारा फ्यूचर है। लेकिन भाभी, आपको इससे कोई एतराज नहीं? पायल, अब मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ और मेरा फ्यूचर तुम्हारे भैया विक्रम है, जिन्होंने मेरा कभी साथ नहीं छोड़ा, कभी झूठ भी नहीं बोला। अगर आप लोगों की राम कथा खत्म हो गई हो तो आगे का कार्यक्रम बढ़ाया जाए। पंडित जी की ये बात सुनते ही शीतल के सास ससुर अपने बेटे विक्रम की तरफ देखने लगे। माँ, पिताजी, आप लोग मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं? पंडित जी कुछ बोल रहे हैं। बेटा, तुम हमारे साथ चलो जरा। पंडित जी बस थोड़ा सा और रुक जाइए, अभी आपको बताते हैं कि ये शादी करनी है या नहीं। विक्रम के माँ बाप उसे लेकर वहाँ से चले गए। इधर शीतल, पायल और समीर तीनों दंग रह गए। हे भगवान, पता नहीं मम्मी पापा क्या करेंगे। इसमें भाभी की तो कोई गलती है नहीं। जब भाभी और समीर दोनों तैयार हैं इस शादी के लिए, तो ये दोनों भैया को घर लेकर अंदर क्यों गए? पायल, तुम परेशान मत हो, तुम्हारी शादी आज ही होगी, चिंता मत करो। वहीं दूसरी तरफ विक्रम के माँ बाप उससे बात कर रहे थे। बेटा, हमें ये बात नहीं पता थी कि जिसे हम अपनी पायल के लिए देख रहे हैं वो बहू का पुराना प्रेमी होगा। अब तू ही बता क्या करना चाहिए। माँ, पिताजी, जो भी हुआ इसमें शीतल की कोई गलती नहीं है। उसने तो इंतजार भी किया पर समीर ही नहीं आया, और अभी थोड़ी देर पहले उसने कहा कि मैं ही उसका फ्यूचर हूँ। अगर हम पास्ट को लेकर बैठे रहेंगे तो आगे की जिंदगी बेकार हो जाएगी और मेरी बहन की भी जिंदगी बर्बाद होगी और बदनामी होगी वो अलग से। सही कह रहे हो बेटा, बहू समझदार है, गलती तो सिर्फ वक्त की है। चलो अब धूमधाम से पायल की शादी करते हैं। तो इस तरह समीर और पायल की शादी धूमधाम से हो गई और पायल ससुराल चली गई। दोस्तों, हर प्यार मंजिल तक नहीं पहुंचता, पर इसका ये मतलब नहीं कि वो गलत था। वैसे आप लोग बताइए, इस कहानी का अंत सही हुआ या गलत?